उत्तराखंड ऋषिकेश में अर्ध महाकुंभ को लेकर वीरभद्र में एक संतों की बैठक आहुत की गई। बैठक में संतों ने अर्ध कुंभ के दौरान क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इस पे विस्तार से चर्चा किया। आह्वान पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री 108 अनंत श्री विभूषित अवधूत अरुण बाबा गिरी जी महाराज एनवायरमेंट बाबा की अध्यक्षता में हरिद्वार एवं दूर दराज से आए अनेकों संतों ने अर्ध कुंभ को लेकर गहन विचार विमर्श किया और ये प्रतिनिधिमंडल कल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। ये कितने किलो है, कितने सालों से और कौन से अखाड़े से आप जुड़े हैं, आपका नाम क्या है और क्या आपने व्रत ले रखा है जिसके लिए आपने इतने बड़े भोलेनाथ शिव बाबा का ये रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, इसके विषय में जरा विस्तार से बताइए। आपका नाम से शुरू कीजिए। मेरा नाम श्रीमंत गीतानंद गिरी सेक्रेटरी श्री शंभूपन 10 नाम आह्वान अखाड़े का सेक्रेटरी हरिद्वार शाखा के। गुरु महाराज की कृपा से और बेग भगवान की कृपा से, गजानन भगवान की कृपा से स्वयं जो है 1.25 लाख रुद्राक्ष का हमारा संकल्प था, जो आए हुए पिछले अर्ध कुंभ का, एक तो महाकुंभ गया प्रयागराज में, अर्ध कुंभ में हमने इस संकल्प को धारण किया था कि हम राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, हिंदू सनातन धर्म के लिए जो हमारा कर्तव्य है, संत जो हैं जिसके लिए हम साधु संत बने हैं, वो हमारा कर्तव्य तपस्या करना। बालहट, त्रियाहट, जोग हट, जोग हट में आता, उर्द हट योग में आता है तपस्या। 1.25 लाख रुद्राक्ष से हमने संकल्प किया था। इस टाइम पर 2.25 लाख से भी ऊपर रुद्राक्ष है। 45 किलो वेट इसमें वजन है। कितने साल हो गए इसको? 7 साल। 7 साल से, 2 साल से। आपका स्थान क्या हरिद्वार में हुआ? हरिद्वार में भी अपना स्थान है, अखाड़ा भी है और परंपरा के अनुसार गुरु मूर्तियों के, गुरु की जो परंपरा ये हैं उनके अनुसार मेरा हरियाणा में भी है और पंजाब में भी। ये विचार किया कि मनाया जाएगा, तो उस विषय पे आप तैयारी को लेकर के और सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, संक्षिप्त में बताइए। वर्तमान समय में सनातन धर्म को लेकर भारत के साथ साथ समूचे विश्व में जो एक उनका अट्रैक्शन हुआ है, लोग कैसे भी किसी भी प्रकार के सनातन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और रही बात महाकुंभ मेला जो हरिद्वार में 12 साल बाद आता है, लेकिन पिछले कुंभ और अगले कुंभ का ऐसा एक संयोग रहा हुआ है। जैसे पिछला कुंभ 2010 में था हरिद्वार का, उसके बाद में 6 साल के बाद में 2016 में कुंभ के लिए व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ। कुछ संत समाज यहाँ हरिद्वार स्थानिक रहते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ के लिए कायम किया, लेकिन उस समय 2016 में उज्जैन का सिंहस्थ पर्व होने के नाते वो कुंभ मेला नहीं हुआ। लेकिन फिर 38 साल बाद ऐसा संयोग हुआ कि 2010 के बाद 2022 में जो कुंभ आना चाहिए वो 21 में हुआ। ऐसा नक्षत्रों की जो स्थितियाँ होती है उस हिसाब पे वो 21 में कुंभ होने के बाद में उसके 6 साल बाद में 27 में योग हो रहा है। इसलिए आपकी बार जो है 6 साल के बाद में जो हरिद्वार में 2027 में भव्य कुंभ मेला का आयोजन होगा। सभी 13 अखाड़े के जो पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री के साथ में जो वार्तालाप हुई है, सभी ने आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है, कुंभ का आयोजन होगा। और ये हमारे सनातन के टाइम में ऐसा पहली बात बन रहा है कि 14 महीना में बैक टू बैक 3 कुंभ मेले भारत में आयोजित होने जा रहे हैं। 27 का कुंभ जो है शिवरात्रि से हरिद्वार का होगा, उसके 2 महीना बाद फिर त्र्यंबकेश्वर नासिक का सिंहस्थ कुंभ मेला लगेगा। जैसे ही वो कुंभ खत्म होते ही सिंहस्थ पर्व शुरू रहता है, उसी आधार पर 2 महीना के बाद में फिर सिंहस्थ उज्जैन लगेगा। तो ऐसा ऐतिहासिक माहौल बन रहा है, सनातन की ओर लोगों का हुजूम बढ़ रहा है। पूरी देश दुनिया भर से सभी लोग सनातन धर्म को जानने के लिए, मानने के लिए, उसको अंगीकार करने के लिए, अपनाने के लिए
आने वाले हैं और आते रहेंगे। और ऐसा योग, विचित्र योग बन रहा है कि 14 महीने में 3 कुंभ आयोजित हो रहे हैं आने वाले 27-28 में। धन्यवाद। वर्णानामर्संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। आज अभी हम ऋषिकेश वीरभद्र में श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा के आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधूत अरुणगिरी जी महाराज के आश्रम में सभी लोग विराजमान हैं, जो हमारे पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के आचार्य हैं। अर्ध कुंभ पहले कभी मनाया नहीं गया आज से, लेकिन हमारी प्रशासन की, हमारे अखाड़ों की व्यवस्था सभी व्यवस्थित की जाएगी। इसलिए हम सब लोग अखाड़े वाले, सभी अखाड़े वाले, अकेले हम नहीं व्यवस्था जमा पाते हैं। कुंभ तो 13 अखाड़ों का होता है, इसलिए सभी अखाड़े वाले वहाँ पर विराजमान होंगे और प्रशासन का सहयोग देंगे, प्रशासन के साथ रहेंगे। प्रशासन हमेशा कुंभ की तैयारियां दिव्य और भव्य ही करता है, क्योंकि विश्व लेवल का मेला है। पूरी विश्व की निगाहें भारत में जो कुंभ होता है 4 जगह, तो सभी की आंखें कुंभ पर होती हैं, सभी की निगाहें कुंभ पर होती हैं। तो कुंभ प्रशासन द्वारा भव्य होगा, दिव्य होगा। पुष्कर सिंह धामी हमारे जैसे सही मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहुत बड़ी इच्छा है कि यह भव्य और दिव्य ही हो। तो हम लोगों का भी आशीर्वाद रहेगा प्रशासन के साथ कि ये दिव्य और भव्य ही हो। प्रशासन से हम लोगों की ये भी मांगे रहेंगी, बहुत बड़े बड़े VIP शौचालय, रैन बसेरा, जो यात्री जिनके पास ठिकाना नहीं, उस रैन बसेरे में अन्य क्षेत्र भी चले, ये देव भूमि है। ये सारी हम उनसे मांगे रखेंगे और वो हमारी सब मांगे पूरी होंगी। लेकिन जब 13 अखाड़े हम बैठ करके अपनी मांग रखेंगे तभी ये संभव होगा, और हम 13 अखाड़े जब आशीर्वाद देंगे तभी ये संभव होगा और दिव्य होगा, भव्य होगा। नमः पार्वती पते हर हर। पूर्ण कुंभ में लगता है तो इस तरह के टेंट और भक्तों के आने के लिए कोई विशेष अखाड़े द्वारा व्यवस्था की जाएगी क्या? देखिए, सभी संत महापुरुषों द्वारा अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था अपने भक्तों के लिए, और जो अपरिचित भक्त आते हैं उनके लिए भी व्यवस्थाएं होती है। संत कहीं परिचित अपरिचित नहीं सोचता है, तो सभी संतों को उसी कुंभ की तरह व्यवस्था होगी और सबों को निःशुल्क भोजन कराना, रहना, ये अखाड़े की परंपरा चली आई है। सभी महापुरुष करते हैं, जिसके जिसके जो कैंप में जितनी सामर्थ्य होती है, अपने सामर्थ्य से ज़्यादा लोग कार्य कुंभ में करते हैं सभी संत महापुरुष। इसलिए सबको आमंत्रित किया जाएगा, पूरे विश्व को आमंत्रित किया जाएगा। 2027 के कुंभ में मैं श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की तरफ से पूरे विश्व को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं 2027 के कुंभ में हरिद्वार में। सरकार से क्या अपेक्षा है? अब सरकार तो अपने स्तर पर दिव्य व्यवस्था तो करती है। सरकार हमेशा चाहती है कि संतों के प्रति कोई त्रुटि न हो व्यवस्थाओं में। बाकी तो सब ईश्वर पर छोड़ करके श्री गजानंद महाराज जी जाने, भगवान पर छोड़ देते हैं हम लोग। और सरकार हमेशा प्रयास रहती है कि कोई तकलीफ़ न हो संतों को, अखाड़ों को। और जहाँ जूना अखाड़ा है, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा है, ये तीनों अखाड़े एक ही साथ रहते हैं। तो हम लोग हमेशा एक ही साथ हैं और इस कुंभ के साथ हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बढ़िया से है। फिर हमारे जो है संरक्षक जी के लेना, महामंत्री जी का, दोनों से पूरा अखाड़ा ही है। इस समय महाराज जी अर्ध कुंभ की शुरुआत तेज हो गई है और हरिद्वार में चूंकि पिछले कोरोना काल में ना कुंभ नहीं मनाया जा सका था, तो इस पर क्या योजनाएं रहेगी? आपका आह्वान अखाड़ा द्वारा क्या क्या कार्यक्रम होंगे अर्ध कुंभ के द्वारा, जरा बताइए। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा हमेशा जो है सरकार के और कुंभ के पक्ष में ही रहता है। और जो इस बार यहाँ 2027 में कुंभ हो रहा है, तो दिव्य और भव्य कुंभ होगा।
और अखाड़े के हमारे समस्त पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं आज आश्रम में। और कल ही एक हरिद्वार में मीटिंग हुई थी जिसमें सभी लोग कुंभ कैसे किया जाए, कैसे तैयारियां किया जाए कुंभ की, संत महापुरुषों को कोई दिक्कत न हो, भक्तों को दिक्कत न हो, और पर्यावरण की रक्षा करते हुए कुंभ किया जाएगा। अद्भुत कुंभ होगा।